स्वागत है आज के इस यूथ क्लास में। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार क्लास यूथ की अटेंड कर रहे हैं? आप? अच्छा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आप लोगों को क्या मैसेजेस के माध्यम से पता होगा? बता सकते हैं कोई? गीता की 5 फंडामेंटल नॉलेज। और कोई बताना चाहेगा? प्रकृति, कर्म। हाँ, और कोई? हरे कृष्ण। हम अपने भी स्वागत करेंगे हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी का बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग बेसिकली भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भगवद गीता में 5 टॉपिक्स या फिर कहें 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि अगर इन 5 चीज़ों को अगर कोई अच्छे से समझ लेता है तो उसको भगवद गीता का पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन का आपको अटेंड करने का एक और मोटिवेशन ये हो सकता है कि अगर कोई इसको ठीक से समझ ले तो उसको भगवद गीता पढ़ने का इंस्पिरेशन एक अच्छा सा आ जाएगा। कहते हैं किसी काम को करने से पहले उसका इंस्पिरेशन होना चाहिए। अगर इंस्पिरेशन है तो काम शुरू से अंत तक कंप्लीट होगा। वरना कई बार क्या हम काम तो बहुत सारे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट हो पाए ये बहुत बड़ी बात है। तो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारी अड़चनें आती हैं, और अड़चनों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि आखिर कर क्यों रहे हैं। कहा जाता है कि व्हेनेवर यू फील लाइक गिविंग अप, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। कभी आपको ऐसा लगे कि अब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, तो आप ये सोचो कि आखिर इसको शुरू फिर क्यों किए थे, है ना। तो फिर आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करना है। और जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं देगा। अगर बीच में छोड़ देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह भगवद गीता का अगर आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है तो उसके लिए पहले इंस्पिरेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। वरना बुक तो 250, 300, 350 की मिल ही जाएगी। कोई भी वर्जन ले लो, हिंदी, इंग्लिश, डीलक्स वर्जन, डिपेंड करता है उस हिसाब से प्राइस है। लेकिन सिर्फ भगवद गीता खरीदने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन भी चाहिए। वरना 1-2 पेज ही खाली पढ़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद का तो इतना कृपा है कि प्रभुपाद जी भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज़ ऐसे लिखे हैं कि कोई अगर 1 पेज, 1 पैराग्राफ भी पढ़े तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो 5 टॉपिक्स जो हैं भगवद गीता के, उस पर अगर हम देखें, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड यहाँ से करता हूँ। हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स हैं भगवद गीता के, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम लोग गुरु परंपरा से प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। जिनको प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। जिनको नहीं याद है वो बस इतना फील करें कि ग्रेटफुल है कि उनकी कृपा की वजह से ही कोई भी नॉलेज हमारे ऊपर आ रहा है। उस कृपा को थैंकफुल करने के लिए हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। सो भगवद गीता पूरी अगर आप देखेंगे तो उसमें इन 5 टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट्स पर ही घूमती हुई है जो भी श्लोक है ना। तो हम इसमें एक एक जो टॉपिक है उसको पहले देखेंगे और उसमें क्या क्या एक टॉपिक को अगर कोई समझता है तो किस तरीके के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। भगवद गीता क्या है? हमारे प्रश्नों के उत्तर का एक मैनुअल है। तो क्या क्या आंसर्स मिल सकते हैं उस एक टॉपिक से वो हम जानेंगे। और भगवद गीता का मैं इसमें हर एक टॉपिक से मेनली 2-2 श्लोका यहाँ पर कोट किया हूँ, जिससे मतलब पता चलता है कि हाँ भगवद गीता में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला है इसमें ईश्वर। तो ईश्वर से रिलेटेड जैसे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं, अगर हैं तो उनका नेचर क्या है, इसका आपको आंसर भगवद गीता से मिलेगा। हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग? सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? सबसे परम नियंता। जैसे यहाँ पे अभी ये जो क्लास हो रही है, ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए 1-2 प्रभु जी हैं, ठीक है, लेकिन इस क्लास के ऊपर पूरा टेम्पल हॉल, फिर पूरा ब्रह्मचारी आश्रम सब मिला करके तो पूरा टेम्पल है, इसको मैनेज करने के लिए एक और नियंता है, कंट्रोलर। और फिर ऐसे और भी जो टेम्पल्स हैं इस रीजन के, उसके जोनल सुपरवाइजर वो कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से एक मैनेजर है, हर ऊपर एक के ऊपर एक कोई व्यक्ति मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन? मतलब जिसके ऊपर फिर कोई और कंट्रोलर नहीं, वो भगवद गीता से आपको पता चलेगा। व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद यूनिवर्स एंड लिविंग बीइंग्स? हम सबसे उसका क्या रिश्ता है उस परम नियंता का, ये हम जानेंगे। वाई शुड आई सरेंडर टू हिम? मुझे उनको शरणागत क्यों होना चाहिए? हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज हिज सुप्रीमेसी एमिडस्ट मैनी गॉड्स और कंट्रोलर्स? कई बार जैसे कहते हैं ना कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी है, किसकी फिर पूजा करें? और आखिर क्या तथ्य है, क्या मतलब किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है? तो ये सारा आपको इस भगवद गीता के इस पर्टिकुलर टॉपिक से जानने को मिलेगा। हालांकि भगवद गीता जैसे हम लोग नॉर्मल स्टडीज़ करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स या जो भी बुक्स आप लोग कभी पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेजेस में, तो उसमें टॉपिक वाइज होता है ना, एक चैप्टर है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। लेकिन भगवद गीता इस तरह से नहीं है, क्योंकि भगवद गीता कैसे शुरू हुई? एक ड्रामेटिक वे में स्टार्ट हुई थी। युद्ध होना था, पांडवों को कौरवों के विरुद्ध लड़ना था, धर्म का अधर्म के बीच युद्ध था। धर्म के साइड से पांडव और श्री कृष्ण थे, लेकिन अर्जुन क्या जब देखे कि सामने जिनसे युद्ध करना है वो हमारे परिवार वाले हैं, हालांकि पहले पता था उनको, लेकिन जब सामने आंखों से देखा, कई बार क्या चीज़ें पता होती हैं ठीक है, लेकिन जब सामने आंखों से देखते हैं तब अलग रियलाइजेशन होता है। तो जब सामने देखा कि मेरे पितामह, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण, मेरा भाई है, चाचा, साले, ससुर वगैरह सब लोग खड़े हैं मारने के लिए मुझे, है, और मैं इनको मारने के लिए यहाँ आया हूँ अपना धनुष गांडीव लेकर के। तो ही बिकेम वेरी इमोशनल। तो उन्होंने लगभग 4 रीजंस दिए जिसकी वजह से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब बताओ, युद्ध में खड़े हैं, युद्ध स्टार्ट होने वाला है, जस्ट अभी शंख बजने वाला है, और ये व्यक्ति डिमोटिवेटेड हो गया कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो ये ड्रामा हो गया। तो उस वे में फिर स्टार्ट हुआ भगवद गीता। अर्जुन ने सबसे पहले अपना सारा रीजंस बताया है, और फिर कृष्ण को सरेंडर किया कि देखिए मेरे से हो नहीं पा रहा है ना, अब आप ही बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, 2.7 श्लोक में। उसके बाद श्री कृष्णा
ज्ञान देना शुरू किए। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है। मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि टॉपिक वाइज स्टडी नहीं है, कॉन्वर्सेशन वाइज स्टडी है ना। तो इसीलिए अब जैसे किसी से भी हम बात करते हैं ना, तो पूरी बात शॉर्ट में पहले समझा देते हैं, है ना। इसीलिए सेकंड चैप्टर जो भगवद गीता है, फर्स्ट चैप्टर में तो अर्जुन ने पूरा बोला कि मेरे ये दिक्कत है, ये है, ये है, ये है, ये हो रहा है, सिचुएशन एक्सप्लेन करी। सेकंड चैप्टर का इसीलिए नाम है कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड, भगवद गीता का सार। सार क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी को कुछ समझाना है, तो पूरी बात शॉर्ट में पहले बता देते हो, उसके बाद देखते हो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आया नहीं आया। नहीं आया तो खुद ही वो पूछेगा। उसी तरह अर्जुन को एक्चुअली में वो ऑलरेडी रियलाइज्ड सोल है, उसको इतना ज्ञान की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, लेकिन उसको अज्ञानता में डाला गया। एक सिचुएशन भगवान ने ऐसे क्रिएट करी जिससे कि वो हमारे बिहाफ पर प्रश्न पूछे, क्योंकि हम अभी जन्म नहीं लिए थे, हम तो अभी जन्म लिए हैं। आप में से कुछ लोग 20 साल पहले, कुछ 25 साल पहले लोग जन्म लिए होंगे, हैं? लेकिन ये नॉलेज तब तो, अब तो कृष्ण अभी नहीं है, मतलब अपनी फिजिकल फॉर्म में उस तरह से, तो प्रश्न के उत्तर कैसे मिलते हमें लाइफ के। तो इसलिए हमारे बिहाफ पे अर्जुन ने वहां प्रश्न पूछे, डिटेल में एक एक चीज को खोदा, और फिर कृष्ण ने आगे इसीलिए चैप्टर्स बढ़ते गए, और फिर एक एक चीज कृष्ण ने एक्सप्लेन करी। तो लेकिन समराइज में अगर कोई व्यक्ति पूरा भगवद गीता पढ़ ले तो वो जानेगा कि हाँ, भगवद गीता में ना एक्चुअली 5 टॉपिक्स की बात करी है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टडीज के बारे में बता रहे हैं कि अगर ईश्वर टॉपिक मतलब देखें तो उसमें क्या क्या प्रश्न आपके हैं जो आंसर्स मिल सकते हैं। इन प्रश्नों से ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आंसर मिलेंगे ना। आंसर्स देखो, यही अंतर है एक इंसान में और एक जानवर में, है ना, कि एक इंसान जो है वो इंक्वायरी करता है, लेकिन जानवर कोई इंक्वायरी नहीं करता है। वरना अभी देखो लोग, अगर आप ऑब्जर्व करो अपने को और एक जानवर को, तो जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं। एन एनिमल ऑल्सो ईट्स, वी ऑल्सो ईट। एनिमल स्लीपिंग करता है, हम भी करते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, ये 4 चीजें तो एनिमल भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हमारे और उनमें अंतर क्या है? इस पे सोचोगे, मैं शॉर्ट में जल्दी से इसको कवर कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं जी, हमारे पास इतने बड़े जेट्स हैं, इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर है, इतने बढ़िया रहने की जगह है, फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑल दीज थिंग्स उनके पास तो नहीं है। वो कहीं भी ज़मीन पे खा लेता है कुत्ता, हम बढ़िया डाइनिंग टेबल पे सजा करके खाते हैं। हाँ ठीक है जी, मान लिया आपकी बात, तो इसीलिए तो कह रहे हैं आप एक सोफिस्टिकेटेड वे में एनिमल, एक डीलक्स वर्जन है एनिमल का। डीलक्स वर्जन होता है ना कई चीज़ का, एक तो लाइट वर्जन ऐप का भी होता है, लाइट वर्जन, एक रियल फुल वर्जन। तो लाइट वर्जन है वो एनिमल, आप सोफिस्टिकेटेड डीलक्स वर्जन, वरना बाकी कोई अंतर नहीं है। कैसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद देखो, स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाया लिखाया जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? उस नॉलेज का यूज़ करते हैं जॉब करने या बिजनेस करने में, और फिर उससे पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके एसी खरीदते हैं, बढ़िया रूम बनाते हैं। क्या करने के लिए? सोने के लिए। बढ़िया वाला स्लीपर वाला गद्दा मंगवाते हैं ऐड देख करके, टीवी है। और अगर शादी हो गई तो बढ़िया वाला हनीमून मनाने बड़े बढ़िया प्लेस पे जाएंगे, कश्मीर या मॉरिशियस या कहीं भी। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करने के लिए भी बढ़िया सीए रखते हैं कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बचाना है भाई, सामने वाला अगर कोई किसी पेटेंट या किसी और चीज़ में हमको फंसाने की कोशिश की तो कम से कम बचा तो ले हमको कोई। सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखते हैं। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग ही कर रहे हैं। खाने को भी देखो अच्छे से अच्छा और क्या बना सकते हैं। हस्बैंड्स लोग वाइफ से कहेंगे जी आज ना ये बनाइए, आज मलाई कोफ्ता बनाइए, आज ये बनाइए, आज वो बनाइए। अरे कुछ मीठे में कुछ है ही नहीं, कुछ डेजर्ट्स होना चाहिए। और बाहर जाएंगे तो भी अच्छे से ऑर्डर करते हैं, मतलब अच्छा। और दिमाग में भी ड्रीम यही होता है कि ना मैं एक दिन वहाँ जाऊँगा, बीच में ऐसे लेटा रहूँगा और आराम से कुछ ड्रिंक कर रहा होऊंगा, और सब बढ़िया नज़ारे देख रहा हूँगा और आराम से सोऊंगा, आराम से मतलब रिलैक्स करूँगा। यही इनके ड्रीम्स रहते हैं। मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के ही ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स भी हैं तो, है ना।
आप में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले में के कोई जाल में फंसा है या कभी गया? नहीं। हाँ, MLM, हाँ, वो लोग यही सपने दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हैं, बड़े ट्रिप्स। इवन जो एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं वो लोग भी, अगर कभी कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे मान लो, और कहीं एक वर्ड किसी ने बोल दिया एंटरप्रेन्योरशिप, तो तुरंत एक स्टॉक फोटो क्या लगेगी, एक बढ़िया कोट पैंट वाला जेंटलमैन होगा, गाड़ी से निकल रहा होगा, बस ये दिखाएंगे। हाँ, कि मतलब स्टेटस कैसे अच्छा दिखे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हम भी एनिमल की ही प्रोपेंसिटी में हैं, बट एक डीलक्स वर्जन में। लेकिन क्या यही पर्पस है इंसानों का, ये प्रश्न है। एक जानवर वो इंक्वायरी कर सकता है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग की ही के लिए केवल, और किसी चीज के बारे में नहीं। लेकिन एक इंसान जीवन के बारे में भी इंक्वायरी कर सकता है, डेथ के बारे में भी और उसके परे भी। क्या मैं कह रहा हूँ, जानवर इंक्वायरी, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, मतलब कि आज क्या खाना है, सुबह उठते ही ये सोचता है। चिड़िया उठती है, दाना चुगने के लिए जाती है कि बच्चों को क्या खिलाएंगे और खुद क्या खाएंगे, और रात होती है सोचता है कुत्ता कि कहाँ पे सोऊं जहाँ थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा ऐसे से खोलता है, ये आराम से सो गए। मेटिंग और डिफेंडिंग ये सब सोचता है, तो इसी के बारे में सोच सकता है। लेकिन इंसान इसके परे भी जा सकता है। इसीलिए हमारे वैदिक कल्चर, आप पीछे जाओ, हाँ, 200-300 साल पहले, जब अंग्रेज और इंडोलॉजिस्ट इन लोगों ने अटैक नहीं किया था, तो हमारे लोग कैसे रहते थे? दे वर नॉट लाइक कि बहुत आलीशान महल में रहना है, ये वो, ये लोगों की इच्छा नहीं हुआ करती थी। क्या कहते थे? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग के लिए क्या है? घर में एक गाय हो, हाँ, एक खेत हो उगाने के लिए अनाज, गाय है दूध के लिए, है, और बढ़िया गाय को घुमाने के लिए, है ना, समय बिताने के लिए, और अनाज हो गया, और बाकी समय अपना भगवत चर्चा के लिए, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा रात में शाम को सब लोग करते थे बैठ के आराम से, है? ये सारी चीज़ें डिस्कशंस होते थे। लेकिन ये कोई पर्पज़ नहीं था कि कैसे बड़ा घर बनाया जाए, ये करा जाए, वो करा जाए, क्योंकि वो सब करके क्या करोगे, है? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये समझना होगा। तो भगवत गीता में देखो, ह्यूमन बींग्स पर अभी हम जो बात कर रहे थे, टॉपिक जो था कि हायर इंटेलिजेंस है, ये अंतर है। और ये हायर इंटेलिजेंस हमें कॉज ऑफ सफरिंग क्या है ये जानने के लिए, जीवन का लक्ष्य क्या है ये जानने के लिए, और भगवान के साथ अपने आप को कैसे हार्मोनाइज करें ये जानने के लिए, इटर्नल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करी जाए इसको जानने के लिए। इटर्नल हैप्पीनेस समझते हैं? आप एक रसगुल्ला खा लीजिए, जब तक मुंह में रहेगा तब तक अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल। गर्मी लग रही है, फैन चला लो, एसी चला लो, जब तक चल रहा है ठीक, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल। घूमने का मन कर रहा है, घूमाओ, घूम के आए घर पे, फिर वही। जो भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं वो कुछ समय तक की तो हमें हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं देते हैं। इटर्नल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करी जाए, अगर ये आपने जिंदा रहते हुए इसके आंसर नहीं निकाले तो फिर मरने के बाद क्या होगा पता है? नहीं पता इसके बारे में भी, तो इंक्वायरी करो ना। ये इंक्वायरीज करने के लिए इंसानी जीवन मिला है। जो व्यक्ति ये नहीं कर रहा है वो एनिमल है, सोफिस्टिकेटेड वाला। इंक्वायरी करना यही इंसान को अलग करता है जानवर से। ये मैं पॉइंट कवर कर रहा था जो मैं अभी इस पर चर्चा कर रहा था, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म के, कि भगवत गीता में आपके इंक्वायरीज के आंसर्स हैं। जैसे मैं श्लोक कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण एव। 7.7 मतलब 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। 18 अध्याय है भगवद गीता में, ठीक है, 700 श्लोक, तो 7.7। इसका क्या मतलब है श्लोक का? ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, यानी धनंजय अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी। मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। सुप्रीम कंट्रोलर का आंसर मिला। एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी, सब कुछ मेरे पे निर्भर है। एकदम उसी तरह जिस तरह पर्ल्स या माला स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड,
अब इस देखो ये केवल आपको मतलब फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो धागा है वो दिख रहा है क्या? भगवान दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे भगवान है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हो रहा है, जो भी प्लैनेट्स अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, पृथ्वी जो प्रोटेक्टेड है, इतने सारे एस्टेरॉइड्स आते हैं, कोई लेकिन दिक्कत नहीं होता है। हाँ, आप सुबह निकलते हो, शाम को घर आ जाते हो सेफली। हाँ, रात में सोते हो, सुबह उठ जाते हो सेफली। हाँ, कुछ भी हो सकता था, प्रोटेक्टेड हो आप। हु इज डूइंग इट? तो भगवान ही तो हमसे फिर वो करवाते सारे के सारे, जैसे कि कहीं भी कोई काम करना हो या वो भगवान ही करवाते। कह रहे हैं सब कुछ भगवान करते हैं तो गलत काम भी भगवान ही करा रहा है ना, ये प्रश्न। खैर प्रश्न लास्ट में लेते हैं, लेकिन एक प्रश्न आ गया तो मैं ले लेता हूँ। भगवान क्या है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते हैं। अब ये बताओ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक लड़का है, किसी स्त्री को प्रेम करता है, लेकिन वो स्त्री उससे प्रेम नहीं करती, तो लड़का क्या करे? बंदूक लेकर के करे, मेरे से शादी करो, हाँ शादी कर, नहीं तो गोली से उड़ा दो। ठीक ठीक ठीक, मैं शादी कर लेती हूँ, साथ फेरे ले लिए। ये कोई प्रेम थोड़ी ना। मे भी वो आपके साथ रह सकती है, लेकिन प्रेम थोड़ी ना करेगी, क्योंकि उसको प्रेम ही नहीं है तो करेगी क्यों? फोर्सफुली आप प्रेम नहीं करा सकते। श्री कृष्ण ने हर एक जीव को फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब स्वतंत्रता, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। पूरी स्वतंत्रता नहीं, जितने कृष्ण स्वतंत्र है, थोड़ी स्वतंत्रता है। जिस तरह मान लो यहाँ खूंटा में गाड़ दूँ, एक गऊ को लेकर के आऊँ और 1 मीटर की रस्सी से बांध दूँ, तो 1 मीटर के गोल गोल वो घूम सकती, कुछ भी कर सकती, लेकिन उधर तक नहीं जाएगी, उससे 1 मीटर से बाहर नहीं जाएगी। उसी तरह कुछ लेवल का फ्रीडम दिया है, तो आप उसमें कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर नहीं भी चल सकते हो, मतलब गलत कर सकते हो, किसी को मारना है मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके भी परिणाम भी मिलेंगे। और फिर आपकी जो उस समय के लिए उसके जब परिणाम मिलेंगे, जो थोड़ी फ्रीडम थी वो भी थोड़ी देर के लिए छीन ली जाती है। जिस प्रकार अभी आप कहीं भी घूम सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, बम्बई जा सकते हो, अगर पासपोर्ट है तो अमेरिका भी जा सकते हो। अभी क्राइम कर दो, सारी फ्रीडम चली जाएगी। हाँ, उसी तरह जैसे हम कुछ गलत करेंगे, गलत मतलब जो सुप्रीम गवर्नमेंट है, भगवान श्री कृष्ण की जो गवर्नमेंट है, उसके नियम के हिसाब से कुछ गलत करा हमने, तो हम उनके चपेट में आ जाएंगे, तो फिर हमें उसका रिएक्शन मिलेगा, फिर हम बद्ध हो जाएंगे। बद्ध होने का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हो कि कुछ लोग पैदा होते ही उनके टांग में दिक्कत होती है, किसी के आंख में दिक्कत होती है, किसी के दिल में छेद होता है। अजी पैदा होते ही उसने तो कुछ गलत नहीं किया ना, उसको क्यों भाई ऐसा मिल गया? पुराने जन्म के कर्मों का फल है, रिएक्शन। तो ऊपर वाले के रिएक्शन से फिर कोई बच नहीं सकता। उसी तरह यहाँ इस कंट्री में रह रहे हो तो इस कंट्री के रूल से कोई नहीं बच पाएगा। तो उस तरह से तो जब फ्री विल देते हैं तब ही हम प्रेम की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर फ्री विल है कि तुम चाहो तो मेरे से प्रेम करो, कृष्ण कह रहे हैं, ना चाहो तो मत करो। और सोचो जब ऐसी छूट दिए तब कोई मेरे पास आता है, तब सच में वो प्रेम करता है। तो यही चाहते हैं कृष्ण, इसलिए हमको छूट दिया। तो कृष्ण हमें दिखाई नहीं देंगे उस तरह से सबको, लेकिन वो हैं, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमें दिखता है। तो ईश्वर के बारे में जानने को मिलता है भगवद गीता से। और एक और श्लोक है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई पढ़ना चाहेगा? मेरे साथ बोलिए। सर्वस्वचाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्।
सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सभी के हृदय में बैठा हूँ मैं, है? जैसे कहते हैं भगवान, कहते हैं ना सब लोग, देख रहा है भगवान क्या कर रहे हो तुम, भले कोई नहीं देख रहा है। कैसे देख रहा है? क्योंकि अंदर बैठे हैं सबके हृदय में। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, मैंने अपने हाथ में मारा तो मेरे को दर्द हो रहा है इतने समय, ये दर्द आपको फील हो रहा है क्या? आपको नहीं हो रहा है। मुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी जो चेतना है वो मेरे पूरे शरीर में फैली हुई है। श्री कृष्ण क्योंकि हर एक के हृदय में है, तो हर एक व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, हर एक व्यक्ति कैसा सोच रहा है, ही कैन एक्सपीरियंस। ये है इस बात का मतलब, है ना? इसीलिए वो ईश्वर है, भगवान है, वो सब कुछ फील कर सकते हैं, उनकी चेतना सर्वस्व है ना? कोई भी जीव हो, है ना, चाहे एक मच्छर हो, हाँ, एक चीटा हो, उसके पास भी क्या क्या उसको तकलीफ हो रही है या क्या उसको फीलिंग हो रहा है, लॉर्ड कृष्णा कैन एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। दैट इज व्हाई ही इज लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कह रहे हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस बात को प्रूफ कर रही है दैट श्री कृष्ण इज द ईश्वर। बाई ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है कि सारे वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। किसी भी पर्सनैलिटी, कोई भी डिवाइन पर्सनैलिटी, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई देवी हो या कोई भी देवता हो, किसी ने भी ऐसे शब्द कहीं नहीं बोले हैं। केवल एक श्री कृष्ण ही है जिन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार आपको ना बाहर वाले लोग बोलेंगे ये इस्कॉन वाले पता नहीं क्या है, खाली बस कृष्ण 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 करते रहते हैं जी। भैया हमारे हनुमान जी नहीं है क्या कुछ है? भैया कलयुग में तो खाली हनुमान जी का ही बोलबाला है। देखो ब्रह्मचर्य पूरा व्रत किया, तुम्हारे कृष्ण देखो जब देखो तब घूमते रहते थे स्त्रियों के साथ, है? ये भगवान है? ऐसे करके बोलते। तो देखो स्पिरिचुअलिटी अपने मन से नहीं चली जाती है कि जो मुझे फील हो रहा है मैं उसको सही मानूं। स्पिरिचुअलिटी अथॉरिटी पर चलती है, ऑथोराइज्ड नॉलेज पे चलती है। जिस प्रकार आप 10th के एग्जाम या 12th के एग्जाम में NCERT में जिस तरह से बताया गया, जो नॉलेज दिया है, जो प्रिंसिपल समझाया गया, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड द अथॉरिटी, वो उसके शास्त्र है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक शास्त्र है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई अपने जीवन में फिलॉसफी नहीं बनाता है, जीवन जीने की फिलॉसफी, तो वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हर कोई व्यक्ति अपने आप से फिलॉसफी क्रिएट कर ले और सोचे कि मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, तो ये खाली उसका एक गलत धारणा है, एक गलत प्रयास है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता, आई एम द नोअर ऑफ वेदास। वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं। दूसरा टॉपिक जीव के बारे में। तो जीव यानी हम लोग, ईश्वर हो गया, जीव हम लोग। तो मैं कौन हूँ आखिर, क्या मैं ये शरीर हूँ या कुछ और? तो हम एक्चुअली में आत्मा है, इसके बारे में जानने को मिलता है भगवद गीता में। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर मिलता है भगवद गीता से। वाई डू लिविंग बीइंग्स सफ़र एंड एंजॉय डिफरेंटली? सब लोग अलग अलग तरीके से सफ़र करते हैं, अलग अलग तरह से एंजॉय करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सबके कर्म अलग हैं। इसीलिए कोई अंबानी का बेटा बना है तो कोई झुग्गी झोपड़ी का जो है उनके यहाँ उसका जन्म हुआ है, वरना उसका क्या था, खुद सोचो। वो तो पैदा हो गया और वो भी कहीं पैदा हो गया, वो वहाँ भी तो पैदा हो सकता था और वो जो वहाँ पैदा हुआ है वो वहाँ पैदा हो सकता था। ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पैदा हुआ और ये यहाँ पैदा हुआ? क्योंकि पीछे का भी कुछ चीज़ है। तो ये लॉ ऑफ कर्म भी पता चलता है ना। तो ये कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड भी हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं। व्हाट इज़ माई इटर्नल आइडेंटिटी? अब आज हमें इस जीवन में एक इंसानी जीवन मिला है, मे भी इससे पहले वाला जीवन में मैं कोई
शेर होगा, या फिर कोई गऊ होगा, या फिर कोई पक्षी होगा, हैं, या फिर कोई एक्वेटिक एनिमल होगा, कुछ भी हो सकता हूँ, हैं। तो आइडेंटिटी बदलती रहती है। इटर्नल आइडेंटिटी कौन सी? इटर्नल मतलब दैट डज नॉट चेंजेस। इटर्नल मीन्स नित्य, सदा के लिए जो आइडेंटिटी बनी रहे। वो आइडेंटिटी मेरी क्या है? जीव के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इस टॉपिक में आया। और मेरा पर्पस क्या है आखिर, हैं? मैं किस कार्य के लिए बनाया गया हूँ, ये आपको पता चलेगा। Why do I feel incomplete even after material success? सुशांत सिंह राजपूत का जब सुसाइड हुआ था, है, बहुत सारे लोग उनका हृदय द्रवित हो गया था, है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे उनसे। तो बात आती है कि वो क्यों किया, और सुसाइड की ही यहाँ पर बात आती है कि लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। इतनी सारी सक्सेस प्राप्त करने के बाद, मतलब कोई नहीं सोचेगा कि भाई आईआईटी में एडमिशन ले लिया, अब कौन सुसाइड ही करेगा। उसमें आप बद से बदतर भी परफॉर्म करो तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि, भाई आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, आईआईटी कॉलेज का टैग लग गया है। बट स्टिल आईआईटीएंस आल्सो डू सुसाइड। ऐसा क्या है भाई? इनकम्प्लीट फील कर रहा है मटेरियल सक्सेस के बाद भी, क्यों? ये आपको जानने को मिलेगा भगवद गीता से। 2 श्लोक कोट करूँगा यहाँ पे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, बोलिए, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा के लिए ना तो कभी जीवन पैदाइशी है, बर्थ है, ना ही उसका कभी मृत्यु होता है किसी समय में भी। ही हैज़ नॉट कम इन टू बीइंग। वो ना कभी मतलब जन्म लिया था, ना जन्म लेगा, ना जन्म कभी मतलब ना लिया है ना लेगा। मतलब पास्ट में भी उसने कभी जन्म लिया नहीं है, अभी भी नहीं, और फ्यूचर में भी जन्म नहीं लेगा। ये अनबॉर्न है, पैदा नहीं हुआ था, पहले से ही था, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्राइमेबल, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारी नहीं जाती। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। तो हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये आइडेंटिटी पता चली, हम जीव हैं, ये हमें पता चला। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. कृष्ण ने सीधे सीधे बता दिए, ममई वांशो, मेरे अंश है जीव। हम सब किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, है ना। लेकिन ड्यू टू कंडीशनड लाइफ they are struggling very hard with the 6 senses which include the mind. 5 सेंसेस, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, छठी मन। और इससे हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ? बड़ा स्ट्रगल चल रहा है इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि कंडीशनड है। कंडीशन कैसे? क्योंकि इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं, इसके बारे में भी आगे बात होगी। और इस हिसाब से हम बद्ध हैं उस तरह से एक्ट करने के लिए, हैं? जिस तरह से, जैसे कई बार हम लोग थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो हम बद्ध हो गए कि अब और कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आराम ही करना है। ये बद्ध अवस्था होती है, इसका मतलब है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अनर्थ हमारे अंदर जो आते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये कंडीशनड है हमारा हृदय। इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चला 2 श्लोक में जैसे कोट किए। तीसरा सब्जेक्ट भगवद गीता में आता है प्रकृति के बारे में। तो ये प्रकृति है क्या? व्हाट इज दिस वर्ल्ड मेड ऑफ? प्रकृति 2 है एक्चुअली, 2 टाइप की है। एक सुपीरियर प्रकृति, एक इन्फीरियर प्रकृति। सुपीरियर हम लोग, हम प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, तो हम लोग भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। तो और इन्फीरियर जैसे जो भौतिक, जो नॉन लिविंग, जो भी आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट्स,
ये है। तो इसके बारे में जानने को मिलता है। वाई डज मटीरियल एनर्जी अट्रैक्ट एंड बाइंड मी, मुझे अट्रैक्ट क्यों करती है और मुझे भौतिकतावादी से बांध क्यों लेती है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। वट आर दी 3 मोड्स ऑफ नेचर, गुणास, एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस माई लाइफ, इसके बारे में जानने को मिलेगा, 3 गुणों के बारे में। वाई इज एवरीथिंग टेम्परेरी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सब कुछ टेम्परेरी क्यों है और हमेशा बदल क्यों रहा है। हाउ टू गो बियॉन्ड 3 मोड्स एंड प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन तीनों मोड से ऊपर कैसे जाएं और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बढ़े, ये जानने को मिलेगा। 2 श्लोक इसमें भी मैं कोट करता हूँ। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम। मटीरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। When the eternal living entity comes in contact with the nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by the 3 modes. जब एक जीव इस प्रकृति के कांटेक्ट में आता है तो वो बद्ध हो जाता है उस तरीके से एक्ट करने के लिए। और इस श्लोक में 9.10 में पता चलता है कि ये जो प्रकृति है ये किसकी अध्यक्षता यानी किसके कंट्रोल में है, किसकी डायरेक्शन, किसके निर्देश में है, भगवान श्री कृष्ण के। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, ओ सन ऑफ कुंती, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स। फिर काल के बारे में आता है, समय। Why does everything change, grow old and die? आप अगर ऑब्जर्व करो तो एक इंसान जब पैदा होता है तो छोटा शरीर, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होने के बाद अपनी यूथफुल में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका एनर्जी डाउन होने लगता है और फिर बूढ़ा होकर के ख़त्म होकर के मर जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि काल का इम्पैक्ट पड़ रहा है, काल चीज़ों को ख़त्म करता है, इट मेक्स थिंग्स डिके। वाई कांट वी रिवर्स टाइम और एस्केप डेथ, हम डेथ से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? हम अगर कोई शरीर अपने आप को समझ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और समय को पीछे क्यों नहीं किया जा सकता है? इस टाइम मटेरियल और स्पिरिचुअल, ये समय आध्यात्मिक है या भौतिक है? हाउ शुड आई यूज माई लिमिटेड टाइम टू अचीव द पर्पज ऑफ लाइफ? अब जो लिमिटेड समय है, हम लोग जानते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोई कलयुग में 100 साल जी सकता है, और अभी की परिस्थिति, पॉल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें तो 60-70 भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो उसको कैसे यूज़ करें और जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके बारे में जानने को मिलेगा। इसमें श्लोक आता है, कालो अस्मि, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहृतम इह प्रवर्तः त्रितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वा स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्ण सेड, टाइम आई एम, कालो अस्मि, मैं समय हूँ, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल विद द एक्सेप्शन ऑफ यू द पांडवास, ऑल द सोल्जर्स हियर ऑन बोथ साइड्स विल बी स्लेन। तो कृष्ण ये भी कह रहे हैं मैं काल हूँ और सबको यहाँ पर ख़त्म करने आया हूँ, केवल आप लोग जो भक्त हैं आप लोग बचेंगे, 5 पांडव, बाकी सब दोनों साइड से। तो कृष्ण ही काल है। कर्म के बारे में भी जानने को मिलता है भगवद गीता से। Why am I suffering and enjoying the results of my past actions? आपको जो भी सफरिंग हो रहा है उसका कारण क्या है ना? कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हो हर बार? तो आपको जानना चाहिए कि ये पिछले कर्मों का फल है, और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करो कि अगर आपको कोई रिएक्शन मिला, ये सोच करके कि रिएक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा है कि कम मिला है। जैसे कई बार, जैसे मान लो किसी भक्त का एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ थोड़ा सा चोट लग गया, पट्टी वट्टी बंधवा के आया, भगवान मैं अभी मंदिर से बाहर गया था आरती करके और आपने ऐसा कर दिया, मतलब क्या मंदिर में ना जाओ क्या? ऐसे नहीं सोचता है भक्त ऐसे सोचता है कि देखो क्या पता मार देता, मेरा सर्वर फट जाता या फिर आईसीयू में एडमिट हो जाना पड़ता, ये तो भगवान की कृपा है कि खाली इतना में निपटा दिया। भक्त ऐसा सोचता है।
तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो कोई सफरिंग नहीं आएगा, सफरिंग भी आएगा। एक तो उसका क्वांटिटी कम होगा और साथ में हमारी चेतना बदल देगा। चेतना बदल देगा मतलब अब ये नहीं सोचेंगे कि वाई मी, अब कहेंगे कि भगवान आपने बहुत कम कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो क्या ही हो सकता था। इससे हम भगवान के और करीब आ रहे हैं, मतलब अब सफरिंग मिलने पे भी भगवान के करीब आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे पहले क्या होता था, मैं तुम्हारे इतने साल से पूजा कर रहा हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आज से कोई पूजा नहीं करेंगे हम आपकी। कुछ लोग सफरिंग पे फिर भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। भगवद गीता अगर पढ़ेगा तो फ्री विल की जो आप प्रश्न कर रहे थे, तो ये भी कर्म के बारे में के थ्रू माध्यम से पता चलता है। व्हाट इज फ्री विल, व्हाट इज प्री डेस्टिन्ड एंड व्हाट इज नॉट, व्हाई आर पीपल बोर्न इन डिफरेंट फैमिलीज कंट्री सिचुएशंस, जो हम बता रहे थे। हाउ कैन आई एक्ट विदाउट बीइंग बाउंड बाई कर्मा, कर्म से बंधे हुए बिना कैसे कर्म करें कि कर्म के फल से ना बंधे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म विकर्म अकर्म, ये जानने को मिलेगा। हाउ कैन सरेंडर टू कृष्णा फ्री मी फ्रॉम ऑल रिएक्शंस, मतलब कृष्ण के प्रति कैसे सरेंडर करें जिससे कि हम सारे रिएक्शन से बाहर हो पाए। इस पे भी एक श्लोक है जिसका ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ। द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का जो रहस्य है, इसकी गुह्यतमता को अगर जानोगे तो ये बहुत कठिन है। इसीलिए तुम क्या समझने का कोशिश करो कि क्या कर्म है, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज फॉरबिडन एक्शन यानी विकर्म क्या है, और व्हाट इज इनएक्शन अकर्म क्या है, इसको जानो। और वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र, मतलब ये ऐसा कर्म है, अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम कर्म के फल से नहीं बंधेंगे। जानते हो, देखो अच्छा कर्म करना भी अच्छी बात नहीं है, बुरा कर्म करना तो बुरी बात है ही। अकर्म करना चाहिए, ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, अकर्म, ना कर्म ना विकर्म, अकर्म। अकर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म है। अब जैसे आप देखो यहाँ मंदिर में ब्रह्मचारी लोग हैं, अब वो लोग तो भौतिक जीवन त्याग करके इधर आए, लेकिन फिर भी वो कई बार देखो उनको सेवाओं के चक्कर में बाहर जाना होता है, बाहर चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, सारे कर्म कर रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। दुकान पे जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ना, कर्मों का त्याग तो किया नहीं। क्या इनको डर नहीं है कि इसके रिएक्शन से वो फंसेंगे? नहीं, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो कर्म के फल से उसको वो बंधता नहीं है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेगा तो उसके बंधनों में नहीं फंसेगा, और जो बंधनों में नहीं फंसेगा वही इस भौतिक जगत से बाहर जा सकता है। नहीं तो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जैसे कहते हैं ना रिचार्ज फोन में खत्म होता है तुरंत, फिर अब आप कॉल नहीं कर सकते। तो अच्छे कर्म का फल जब तक जैसे ही खत्म हुआ ऊपर से लात मार के नीचे भगा दीजिएगा, फिर यहीं आ जाओ, वहाँ एंजॉय कर लिया, अब नीचे आ जाओ और फिर से कर्म करना पड़ेगा। और अगर बुरे कर्म किए तो हेल में जाओ, वहाँ लात घुसे खाओ, और फिर जब हो जाए उसका रिएक्शन पूरा, फिर ऊपर आ जाओ इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस है ना कर्म के क्षेत्र में। फिर यहाँ कर्म करो तो फंसते रहोगे। एक साइकिल चल रहा है, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज का। इससे बाहर जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, विष्णु यानी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कोई कार्य करेगा, क्योंकि कार्य को कर्म को त्यागना इम्पॉसिबल है। श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं नहाना धोना भी कर्म है और नहाए धोए बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, जीवन शरीर का ही निर्वाह नहीं हो पाएगा, तो कैसे करोगे कि मैं फॉरेस्ट चला जाऊँ कर्म का त्याग कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अभी कितना टाइम हो गया, आगे 9 तक करें या फिर क्या 15 मिनट्स? अच्छा, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। तो इस तरीके की जो क्वेरीज, जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जो आज का टॉपिक था कि 5 सब्जेक्ट्स के बारे में,
तो ये सारा भगवद गीता में है। जैसे मैं सबके 2-2 श्लोक कोट करके बताया, इस तरह और भी बहुत सारे श्लोकास हैं जिसको हम समझ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो ये इंक्वायरी करना, इंक्वायरी, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, ये जो करता है वो प्रमोटेड टू द हायर लाइफ, है ना। आप भगवत धाम जाएंगे, लेकिन जो नहीं करता है वो लोअर लाइफ, लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ में चला जाता है ना। तो ये हमें जो इंसानी जीवन मिला है बहुत मुश्किलों से मिला है। 8.4 मिलियन स्पीशीज, 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें भटकते 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 तब जाकर इंसानी जीवन मिला है। और उसको अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया इन सारी इंक्वायरीज को जानने में, और फिर उनसे आंसर प्राप्त करके जीवन को उस तरह बनाने के लिए, इट्स लाइक डोवी टेलिंग आवर लाइफ, है ना, मोल्डिंग आवर लाइफ इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो नहीं किया तो फिर क्या ही किया है। इट्स लाइक ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। तो ऐसा ऑपरेशन क्या ही सक्सेसफुल है? सब कुछ, भाई बड़े अमीर आदमी बन गए, ये वो है, फेमस हो गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मरने के बाद मल का कीड़ा बनना, तो क्या फायदा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूर की सोच रखता है। कृष्ण भगवद गीता में श्लोक कोट करते हैं, यम यम वापी स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम। कहते हैं कि अगर लास्ट में कोई कृष्ण को याद कर ले तो उसका जीवन सफल है, लेकिन लास्ट में व्यक्ति तभी याद कर पाएगा जब उसने पूरे जीवन में उसको प्रैक्टिस किया हो। अगर उसने जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया तो वो नहीं समझ पाएगा, कृष्ण को याद नहीं कर पाएगा। एक पॉइंट है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको नोट डाउन ज़रूर करें या उसको याद रखें, है ना। शायद इसी में कॉन्शियसनेस की बात है। ये पॉइंट लिखा है कि वी वर्क नॉट विद आवर बॉडी एक्चुअली, बट with our mind and intelligence। आप अपने शरीर से एक्चुअली में कार्य नहीं करते, हाथ पैर बाकी सारी चीज़ से, आप एक्चुअली में अपने मन और अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। इसका मतलब अगर आप अपना बुद्धि और अपना मन भगवान श्री कृष्ण के थॉट में, उनके विचारों में लगा सके तो नेचुरली आप अपने सेंसेस, इंद्रियों को भी लगा सकोगे उनकी सेवा में। और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, है ना। पूरा स्पिरिचुअलिटी का जो सीक्रेट है ना, अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो यही चीज़ है, माइंड और इंटेलिजेंस को कैसे इंगेज करना। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे, है ना, कोई भी आश्रम में रहे, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी, सन्यासी, कोई भी, अगर वो अपना मन और बुद्धि भगवान में लगा सके कॉन्स्टेंटली तो सक्सेस है, नहीं तो सक्सेस नहीं है। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी की स्टोरी कई बार इस बात पर कोट करते थे, है ना। स्टोरी में कोट करना चाहूँगा। ये है स्टोरी ऑफ अ ब्राह्मण एंड अ प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्य और एक ब्राह्मण की स्टोरी। तो एक छोटा सा मंदिर में ब्राह्मण जी हैं, रोज पूजा करते हैं भगवान की, उनका वहाँ सेवा लगा है। वहीं सामने एक वैश्य का घर है। शाम की आरती कर रहे थे ब्राह्मण जी, हैं, और वो देखते हैं, रोज शाम को ही देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आती है, रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है, अंदर जाता है और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलता है। तो ऐसे ऐसे करके वो बार बार सोच रहा है, मैं कहाँ फंस गया यार, यहाँ पे ब्राह्मण तौर पे पूजा कर रहा हूँ, रोज घंटी हिला रहा हूँ, अभी बाहर होता बढ़िया, बिजनेस कर रहा होता तो मैं भी जा सकता था उस वैश्य के पास। ये सोच रहा है ब्राह्मण, पूजा कर रहा है, घंटी बजा रहा है, लेकिन मन में ये चल रहा है, वो देखो वो जा सकता, मैं नहीं जा सकता, फंसा हूँ मैं, ये सोच रहा है। और वो वैश्य वो कभी कभी शाम को ऐसे बालकनी में खड़ी हो, वो उसको देखती थी, वो देखो कितनी अच्छे से भगवान की पूजा कर रहा है, काश
मेरे को चांस मिलता, मैं ब्राह्मण होती तो मैं भगवान की पूजा करती, उस तरह से भगवत धाम जाती। लेकिन आज पता नहीं मुझे इस पैसों के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। भगवान मेरी क्या स्थिति है, कृपया मुझे अगला जीवन शुद्ध दीजिएगा। वो ऐसे प्रार्थना कर रही है? लेकिन कार्य उसका बॉडीली वर्क इज डिफरेंट। बॉडीली वो कुछ और कर रही है, और यहाँ पर ब्राह्मण जी बॉडीली कुछ और कर रहे हैं। वैश्या मन और बुद्धि से शुद्ध स्तर पे है, भले बॉडी से अशुद्ध है। और ये व्यक्ति ब्राह्मण जो है वो शरीर से शुद्ध स्तर पे हो सकता है, लेकिन मन और बुद्धि से अशुद्ध है। मरने के बाद क्या होता है? अभी देखिए, मरने के बाद क्या होता है? दोनों का जब मृत्यु होता है, मृत्यु सबका होता है, उन दोनों का भी हुआ। ब्राह्मण जी पहुंचे यमराज के पास, और फिर वो लंबी लिस्ट निकाल करके उनको बताया, जी इनको ये वाले हेल में भेजो, इधर भेजो, इधर। कहता अरे जी ये क्या कर रहे हैं? किसी और का, मेरा नाम से कोई और व्यक्ति होगा, आप गलत बोल रहे हैं, रिपोर्ट दूसरी देखिए हमारा। नहीं नहीं नहीं, आप ही व्यक्ति हो, हम गलत नहीं हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ, मैंने तो जी पूरे वर्ष पूजा करी है, और ये सब सुबह से शाम तक जगा हूँ 4:30 बजे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अच्छा, फिर पता चलता है उसको कि वो जो वैश्य है वो भगवत धाम चली गई। साथ में ये कहीं से अनाउंसमेंट से उसको पता चला होगा, है? तो कहता है अरे वो तो इतने गंदे काम करती है, उसको आप वहाँ भेज दिए, ये आपका क्या न्याय है जी? हमें ऐसा और उसको वैसा। तब वो बताया, आप थे तो वहाँ पर, लेकिन सोचते क्या थे जी? कि क्या क्या सोचता था? अच्छा, आपको क्या लगता है? हमें पता नहीं है। चित्रगुप्त जी सीढ़ी दिखाइए, वो दिखाते हैं, देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। उनको तो सब दिखता है? और दिखाया, और फिर दिखाया कि देखो वो वैश्य, उसके दिमाग में क्या चलता था? भगवान के बारे में सोचती थी, तो वो इसलिए भगवत धाम चली गई। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस जो कि माइंड और इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है, इसको हम भगवान में रद्द कर पाए, then we are success. We do daily chanting of Hare Krishna. अगर हम चैंटिंग में प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण को अगर याद कर पा रहे हैं, कृष्ण के शब्द को सुन पा रहे हैं, कृष्ण के विग्रह सामने आ रहे हैं, और बीच बीच में प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, कृपया मुझे अपने दिव्य प्रेम में सेवा में लगाएं, हैं? मैं कितना अधम जीव हूँ, मैं कितने अनर्थ हैं मेरे, मैं आपको याद नहीं कर पाता हूँ, मेरा ऐसा कार्य है, ये है वो है, मुझे अपने सेवा में लगाइए। प्रार्थना कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, और कान में, मतलब मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। कई बार मैकेनिकल नहीं करना कि मतलब चैंटिंग तो कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। यही ट्रेनिंग करना है, ध्यान को कैसे वापस लेके आना है भगवान के नाम में, भगवान पर। अगर इसका आप ट्रेनिंग कर लिए, रोज का रोज अपने आप को ट्रेन कर लिए, तो डेफिनेटली जो लास्ट एग्जाम होगा ना, यम वापिस भाव वाला, जब मरते वक्त, तब आप कृष्ण को याद कर पाओगे। और इफ यू आर एबल टू रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल, अदरवाइज नॉट। और देखो, शास्त्र में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब हम अपना शरीर त्यागते हैं ना, तो मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियंस जैसे हमको एक साथ अगर काटे, बिच्छू स्कॉर्पियंस लाखों, तो जितना दर्द होगा उतना दर्द होता है जब शरीर से आत्मा निकलता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग, टू रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा। इसलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसका प्रैक्टिस अच्छे से हो गया तो सक्सेसफुल हो पाओगे। तो हमको इसी चीज़ का बस ध्यान देना है। अगर आपको पूरे इस चीज़ से कोई चीज़ को लेके जाना है पूरे सेशन से, तो इस बात को जरूर लेके जाइए कि दैट हाउ वी शैल ट्रेन आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस टू थिंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज, इवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। इफ वी आर एबल टू डू इट, ये नहीं कहने प्रकार किसी भी तरीके से, अगर वी आर एबल टू डू इट, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल, है ना। ये तो बाकी आपको 5 टॉपिक्स के बारे में पता ही चला। तो इससे आप लोग भगवद गीता, आप सबका एक पर्सनल भगवद गीता होना चाहिए ना। नहीं है तो आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बाहर मिल रहा है, उसको परचेज करिए और अपना पर्सनल बुक के तौर पर उसको पढ़िए, है
है ना, उसके श्लोकों को कंठस्थ करने का कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका होते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट श्लोका होते हैं? गूगल पे सर्च करना 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवद गीता इस्कॉन, है ना, ऐसे करके तो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास का लिस्ट आ जाएगा। तो उन श्लोकास को वहाँ देखो और उनको तो पहले ही कंठस्थ कर लो, और उसका ट्रांसलेशन परपट प्रभुपाद जी ने दिया उसको पढ़ने का कोशिश करो, तो जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आप अपने आप को इंस्पायर्ड फील करा पाओगे इस स्पिरिचुअल लाइफ में बनाए रखने के लिए। नहीं तो ना क्या है, बहुत सारे लोग आते तो हैं आध्यात्मिक जीवन में, है ना, क्लास में बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन आगे चल के वो थोड़े से कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। जो व्यक्ति रीडिंग हियरिंग करेगा वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। रीडिंग हियरिंग जरूर करना, और चैंटिंग करोगे तो प्रैक्टिस रहेगी, जिससे कि लास्ट में हम याद रख पाए कृष्ण को। ये 3 चीज़ें अगर कोई भी कर ले तो उसका जीवन सफल है। बाकी आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा है पढ़ने से, है, कोई आपको जॉब करने, बिजनेस करने, शादी करने से रोक नहीं रहा है। कुछ भी जो आपके नेचर के हिसाब से है वो आप करो, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स मेनली, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग, दैट यू हैव टू ऑलवेज डू। अगर ये करेंगे तो जीवन आपका सफल है। वैसे तो बहुत सारी और चीज़ें मैं बताना चाहता था, बट बिकॉज टाइम कम है थोड़ा, इसलिए हम यहीं पे इसको विराम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, मुझे सेवा का मौका देने के लिए। जो इसमें जो भी पूरा नॉलेज है ये श्रील प्रभुपाद की कृपा की वजह से आया है, मेरा खुद का ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, एंड थैंक यू टू ऑल द मैनेजमेंट हियर फॉर गिविंग द चांसेस। हाँ, यस, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। आप पूछिए। ऐसा क्यों? बताया तो मैंने, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जो है टेम्परेरी, वो भौतिक जीवन, भौतिक जगत का ही पार्ट है, इट्स नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस मटेरियल वर्ल्ड में 14 लोक हैं, और उन 14 लोकों में मतलब पृथ्वी 7वां आता है भौतिक, इससे ऊपर भूतल है, इससे ऊपर स्वर्ग है। तो स्वर्ग वगैरह में लोक में जाओगे, लेकिन वो भी भौतिक है। जैसे ही आपके अच्छे कर्म के फल खत्म हुए नीचे आ जाओगे, जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ नीचे, उस तरह वाली बात है। तो इससे बाहर निकलना, एक्चुअली ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड 14 लोग जो हैं, ये पूरा एक अंडे के आकार में, एक अंडे के अंदर है सर, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अंडे हैं, और ये अंडे कहाँ से आए? महाविष्णु जो हैं उनके शरीर के जो छिद्र है, रोम, जिन छिद्रों से निकले हैं जब उन्होंने सांस छोड़ी है। ये सब श्रीमद् भागवतम से पता चलेगा कि कैसे क्रिएशन हुआ है ना। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए हमें कर्मों के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब हम कर्म अपनी प्रसन्नता के लिए ना करें, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। मार्क्स अच्छे लाने हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि अगर मार्क्स अच्छे लाऊंगा है तो सब लोग कहेंगे ओ दिस, आपका नाम क्या है? तो आर्यन जो है हमारे क्लास में टॉप किए हैं, सब लोग क्लास में ताली बजाएंगे आपके लिए, हैं? उसके बाद कहेंगे आर्यन आइए, आप सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करिए, कुछ बोलिए कि आपका सक्सेस का क्या राज है। तब आप बोलोगे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है। तो मैं अपने सक्सेस का जो आपको सीक्रेट में बताऊं, तो मैं डेली मॉर्निंग में चैंटिंग करता था। इसकी वजह से मेरा माइंड शार्प हुआ, जिसकी वजह से मैं केवल 2 घंटे पढ़ता था, खेलता भी था लेकिन 2 घंटे ही पढ़ता था, और इस तरह से मैं सारी चीज़ें रिमेंबर कर पाया, समझ पाया, मेरा माइंड शार्प रहा, और इस तरह से आज मेरे को ये सक्सेस मिली। तो अगर आप लोग भी थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ चैंटिंग मेडिटेशन करेंगे तो होपफुली आप भी अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, और इस तरह से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ साथ मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा। थैंक यू, ऐसे बोल दिया, लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, भैया चैंटिंग करनी चाहिए, प्रचार भी हो गया है, तो कृष्ण की प्रसन्नता हो गई है। उसके बाद आप अच्छा जॉब भी कर सकते हो, आगे चल के अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेकर के अच्छा जॉब प्राप्त कर लिए, और फिर वहाँ पे पैसे भी कमाओ, क्या दिक्कत है? पैसे से फिर डोनेशन दो, आप फैमिली मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका नेचर ऐसा है कि गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाओ, है, जो बच्चे होंगे उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाओ, है, उनको भगवद गीता सिखाओ, बचपन से ही भक्ति करेंगे वो भी आपके साथ, फैमिली के साथ, तो कृष्ण की सेवा हो रही है, पैसे से भी, नॉलेज से भी, और आपके फेम से भी। एवरीथिंग कैन बी डोविटेल्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो ये अकर्म हो जाएगा। इवन दो यू आर गृहस्थ,
इवन दो यू आर लाइक इंगेज्ड इन जैसे एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति इंगेज्ड होता है उसी तरह एकदम आप कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इन सभी मटेरियलिस्ट से एकदम ऊपर हो, एंड दैट इज योर सक्सेस। अर्जुन गृहस्थ था ना, और अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि तुम जंगल में चले जाओ, मैं इन सबको मार दूंगा, कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे को क्या ही कर्म लगेगा, तुम मेरे भक्त हो, मेरे साथ हो, अरे तुमको ऐसे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोले कृष्ण ना। कृष्ण वांट टू टीच थ्रू अर्जुना अस, अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाना चाह रहे थे। ये सीक्रेट्स हमें भगवद गीता से पता चले, है ना। तो अच्छा प्रश्न था आपका, मैंने बताया आपको, आई होप इसको समझ में आया होगा ना आपका। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम कॉलेज में टीचिंग करते हैं, हाँ। तो मतलब 1 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो करके मतलब वो पहले तो रिस्पॉन्ड के आगे से पूरा, अच्छा। पर वो इस लेवल पे आ गए कि मैं एक चीज़ करूँगा, तो फिर उसको क्या बोले, चैंटिंग करने के लिए बोले या प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के लिए। चैंटिंग ज़्यादा क्योंकि श्रवणम कीर्तनम आता है, तो पहले तो श्रवणम आता है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि जो कलयुग है उसमें सिर्फ हरे कृष्ण हरे नाम हरे नाम, क्या बोले। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इनका क्वेश्चन मैं रिपीट करूँ अगर आपको, तो ये प्रचार के तौर पे है, बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे इस प्रश्न को, जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग समझ पाएंगे। प्रचार जो भी है, प्रचारक का मूड ये होता है कि कैसे बाकी सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, बाकी सभी लोग जो बहिर्मुख हैं, बहिर्मुख मतलब जो कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, भौतिकतावादी में लगे हैं, लड़कीबाजी में लगे हैं, बाकी इंस्टाग्राम इन सारी चीज़ों में लगे हैं, वो कैसे भगवान की तरफ उन्मुख हो, तो उनको सिखाना पड़ेगा ना। तो उनको अगर शॉर्ट में कुछ सिखाना है, सबसे पहली चीज़ तो क्या सिखाएं, ये इनका प्रश्न है, जिससे कि वो बने रहे, है ना। तो देखो, जैसे बिजनेस भी जो लोग करते हैं ना, तो बिजनेस में भी एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि ग्रोथ तो करो, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ करो, है। भागना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत भागो कि फिसल ही जाओ, तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, तो फिर शायद उठ ना पाओ, क्योंकि चोट अगर बड़ी हुई तो। अगर हम किसी को ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हमें लगता है कि ये शायद उस तरह नहीं कर पाएगा, या इससे जो बेनिफिट है उसको तुरंत नहीं मिल पाएगा, तो शायद मुझे रुक जाना चाहिए। अगर दिमाग लगाएंगे हम, तो कॉलेज में बच्चे जो आते हैं वो पढ़ाई में थोड़े रुचि लगने, मतलब पढ़ने वाले हैं, कुछ तो पढ़ते हैं, भले लीचड़ भी हो कि कुछ तो पढ़ना जानता ही है। अगर हम किसी को रीडिंग हियरिंग यानी फिलॉसफी दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? अगर किसी को पता है कि कार्य करना क्यों है तो उसको शक्ति आ जाती है करने के लिए। लेकिन अगर बताओ नहीं, जाओ उधर झाड़ू लगा जाके, जब देखो तब काम दे देते हैं, झाड़ू लगाओ। हरे कृष्णा, प्रभु जानते हैं भगवान स्वयं यहाँ आने वाले हैं अभी, पता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अच्छा, तो भगवान अगर आपके घर आएंगे तो गंदा घर में अच्छा लगेगा ना? गंदा घर नहीं, साफ होना चाहिए। तो चलो मिलके साफ करते हैं। जी प्रभु जी, साफ करते हैं। अब इंस्पिरेशन मिल गई, वाई क्लियर। अब वो साफ करेगा, दिल से साफ करेगा। अब बताओ, पहले आप उसको डायरेक्ट, पहले भी सेवा थी, है ना, झाड़ू लगाना, लेकिन उसके दिमाग में क्लियर नहीं था, पिक्चर नहीं बन रही थी। पिक्चर जो है रीडिंग हियरिंग से आती है। तो बुक दो या फिर उसको लेक्चर्स में पहले आने के अलावा आमंत्रित करो। अगर वो उसके बाद कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं क्या, आज ही चैंटिंग करो ना। तो पहले उसको सेशंस ऐसे दो जिससे चैंटिंग के बेनिफिट्स समझाओ और स्पिरिचुअल लाइफ के बेनिफिट्स समझाओ, तब जाकर के उसको चैंटिंग इंट्रोड्यूस करो, तब वो मान लेगा, है ना। इस तरह से आपका प्रश्न। मैंने भूमिका में पढ़ा था भगवद्गीता में कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश्वर जीव प्रकृति काल ये शाश्वत है, पर कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म को हम बदल सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा हाँ, ये तो आज के टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन है इनका। देखो कर्म जो इनका प्रश्न था अभी सबसे पहले वाला, उसी से रिलेटेड है। फ्री विल, कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म क्या होने वाला है वो तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि आप भी भगवान के अंश है ना। अंश है तो इतनी मात्रा में फ्रीडम है। अब फ्रीडम है तो चॉइसेस है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आप लेफ्ट भी जा सकते हो, आप राइट भी जा सकते हो। अब जब लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, तो इसको तो निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। और आप जो भी कर्म करोगे उसका फल कुछ समय बाद मिल जाएगा। तो ये नित्य नहीं हुआ,
टेम्परेरी वो, बाकी चार देखते कैसे हुए? क्योंकि वो भगवान की एनर्जीज हैं। ईश्वर तो भगवान ही है, जीव हम भी, काल भी भगवान की एनर्जी, और प्रकृति भी है। प्रकृति, कई बार इस पर प्रश्न आ सकता है प्रकृति पर, कि कुछ लोग कहेंगे जी प्रलय हो जाती है, हैं? ये लैपटॉप है खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो मिट्टी में मिला तो मिट्टी में तो दोबारा बन गया ना। मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो रहा है। फॉर्म जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन जो मैटर है इसका वो तो अभी आज भी वही है ना। मिट्टी में मिल जाएगा ठीक है, लेकिन मिट्टी तो आज भी है वही। तो फॉर्म जो है वो मैनिफेस्ट होती है, कभी अनमैनिफेस्ट होती है, कभी दृश्य दिखती है, कभी नहीं दिखती है। एक घड़ा, अभी घड़ा है, तोड़ दिया, मिट्टी मिल गया फिर से तो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, फॉर्म जो है मैनिफेस्ट होती है कभी, कभी अनमैनिफेस्ट होती है, लेकिन मैटर तो रहता है। तो इसलिए वो भी नित्य है, लेकिन कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो फ्री विल मैंने रीजन बताया, और दूसरा कि अगर रिएक्शंस जो भी आएंगे कर्म करने पे वो भी टेम्परेरी रहेंगे। गलत कर्म वो उसका भी जल्दी रिएक्शन आ जाएगा, अच्छे कर्म उसका भी जल्दी आ जाएगा, खत्म। ये। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, आपने बताया कि चैंटिंग और जो साधना है, रीडिंग और चैंटिंग, तीनों में अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, हाँ, द फर्स्ट थिंग इज टू कन्विंस अवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। जैसे मैंने बताया, पूरा स्टोरी बताया ना, माइंड इंटेलिजेंस। अगर ये आपके मतलब आपका माइंड और आपका इंटेलिजेंस अगर जगन्नाथ जी का मित्र बन गया, अगर जगन्नाथ जी का दास बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। तब चैंटिंग अपने आप हो जाएगा, तब सेवा अपने आप हो जाएगी, तब भक्तों का संग अपने आप हो जाएगा, तब प्रसाद अपने आप पालोगे। उससे पहले प्रसाद नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बट फर्स्ट कन्विंस योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। दैट इज वाई OTP के बाद पहला सेशन क्या रखते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स। वो कोर्स इसीलिए होता है कैसे हम अपनी बुद्धि को ये मनवा दें कि आध्यात्मिक जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। अगर ये कोई बात मान गया तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। भले टेम्पल चेंज हो जाए, गाजियाबाद से महाराष्ट्र चला जाए, कहीं चला जाए, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं छोड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड इंटेलिजेंस कन्विंस है। So first is knowledge has to be the priority all the time. Okay? Rest other things follows.